Welcome, my dear friends. Now, in this session, we are going to study our next connectivity of air washer, and this is our lecture number second over air washer. So, let's start with our lecture number second. So, in this process, we are going to discuss the air washer, and this process is your process number second, process number 1 to 6. अभी तक हमने 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4 एंड 1 to 5 हमने प्रोसेस देखे थे. अब हम प्रोसेस देखने वाले हैं प्रोसेस 1 to 6. ये 1 to 6 प्रोसेस में कैसे क्या होता है. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्लॉट our 1 to 6 process, and then we are going to consider over air washer, and then we are going to consider over TS scale, that means saturation scale, and after the analysis of our saturation scale, some statement gonna be happened which are very important for your air washer. ओके तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप साइकोमेट्रिक कर्व को ड्रॉ करोगे, एंड दिस इज योर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन, एंड दिस इज योर ड्राई बल्ब टेम्परेचर. ओके तो चलिए साइकोमेट्रिक कर्व को ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, एंड दिस इज योर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन, दैट मींस रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा, एंड दिस इज योर ड्राई बल्ब टेम्परेचर. Okay, this is your dry bulb temperature, which is denoted by the small t in degree centigrade. Okay, and this is your saturation curve, which is represented by phi. Phi is just equal to your 100%. Okay, and this is your process, that means process number 1 to 2, here process number 1 to 3, here process number 1 to 5, and here process number 1 to 4. This is your process 4, this is your third, this is your 1 2, and this is your 5. तो यहाँ तक अभी तक हमने 5 प्रोसेस को देखा था, 1 से लेके 2 3 4 5, एंड नाउ वी आर गोइंग टू कंसीडर आवर प्रोसेस नंबर 1 to 6 कि सैचुरेशन कर्व पे प्रोसेस नंबर 1 to 6 किस तरीके से देखने को मिलेगा, उसके बारे में देखेंगे. ठीक है, सो दिस इज योर ऑल अबाउट योर प्रोसेस नंबर 1 to 6. दिस इज योर प्रोसेस 1 to 6. ओके ना, दिस इज योर प्रोसेस 1 to 6. ओके तो ये 1 to 6 प्रोसेस में क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन खींच के अगर आप एनालिसिस करते हो तो यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट ज्यादा हो रहा है. दैट मींस सेंसिबल हीट का फ्लो ज्यादा हो रहा है, सेंसिबल हीटिंग ना होके यहाँ पे सेंसिबल कूलिंग हो रही है, और सेंसिबल कूलिंग का जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा है. दैट मींस in this case your T6 is very greater than, sorry, T6 is very less than, in this case your T6, this is your T6, suppose that this is your T6. So due to this sensible cooling your T6 is very less than T1, and due to this latent heat की वैल्यू बहुत कम है, तो इस लेटेंट हीट की वैल्यू के कारण ये जो आपका ओमेगा 6 है थोड़ा सा ही बस ज्यादा है ये ओमेगा 1 से. दैट मीन्स यहाँ पे कूलिंग मोर हो रही है, कूलिंग ज्यादा हो रही है. ओके एंड ह्यूमिडिफिकेशन कम हो रहा है, लेकिन हो रहा है, ह्यूमिडिफिकेशन कम हो रहा है, दैट मीन्स लेकिन हो रहा है. एंड ये ह्यूमिडिफिकेशन किसके कारण हो रहा है, लेटेंट हीट के कारण हो रहा है, जिसके कारण ये ओमेगा 6 ज्यादा आ रही है ओमेगा 1 से, एंड ये कूलिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होने के कारण दैट मींस क्या सेंसिबल कूलिंग हो रही है, एंड ड्यू टू दिस T6 इज वेरी लेस देन T1. T6 is very less than T1. ओके तो यहाँ पे ये प्रोसेस को अचीव किया जा रहा है, एंड इन दिस प्रोसेस इफ यू हैव टू प्लॉट योर एंथैल्पी स्केल, सो दिस इज योर पॉइंट ओवर 6 एंड दिस इज योर पॉइंट ओवर 1, दैट मींस योर पॉइंट 6 एंड हियर पॉइंट 1, दैट मींस हियर एंथैल्पी ऑफ H1 is very greater than एंथैल्पी ऑफ S6, दैट मींस it is not isoenthalpic process. दैट मींस यहाँ पे इस केस में एंथैल्पी आपकी कांस्टेंट नहीं रहेगी. और सेम अगर एयर वॉशर की बात करें तो सेम वही पीछे वाला ही स्ट्रक्चर आपका होगा कि यहाँ पे आप पंप इंस्टॉल करोगे और यहाँ पे आप हीटर या कूलर का यूज करोगे, बट फॉर दिस केस अब आप यहाँ पे कूलर का यूज कर रहे हो बिकॉज यहाँ पे कूलिंग हो रही है, एंड दिस इज योर वाटर टैंक. ठीक है, and water tank have a temperature of TW, and by this nozzle and by this spray we have to gonna be add some humidity, that means some mass of vapor over our flow of air.
और जिसके कारण ये एयर जो एग्जिट हो रही है, एग्जिट पे E इज योर एग्जिट पॉइंट, I इज योर इनलेट पॉइंट। तो जो एग्जिट पॉइंट पे आपकी एयर एग्जिट हो रही है वो 6 के फॉर्म में एग्जिट हो रही है, दैट मीन्स उसका टेम्परेचर T6 है और उसका ओमेगा 6 है। एंड यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है T1 है और यहाँ पे ओमेगा 1 है। ये एयर की प्रॉपर्टी है, दिस इज योर प्रॉपर्टी ऑफ एयर। ओके, एंड यहाँ पे इस स्प्रे के थ्रू कूलिंग इफेक्ट जनरेट हो रहा है और साथ में ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। एंड इफ वी वांट टू प्लॉट दिस प्रोसेस ओवर सैचुरेशन कर्व, देन दिस इज योर सैचुरेशन कर्व। Okay, this is your saturation curve, that means this is your T scale and next one is your S scale and this is your saturation curve। तो अगर इस saturation curve पे हम अपने सिस्टम को प्लॉट करना चाहते हैं, दैट मीन्स अपने प्रोसेस नंबर 1 to 6 को अगर प्लॉट करना चाहते हैं तो किस तरीके से प्लॉट होगा, दैट मीन्स फॉर दिस केस योर water temperature, your TW water temperature is greater than ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ये कब अचीव होगी, ये प्रोसेस नंबर 1 to 6 ये कब अचीव होगी, जब आपका वाटर टेम्परेचर दैट मीन्स ये टेम्परेचर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से ज्यादा होगा। और वेट बल्ब टेम्परेचर दैट मीन्स व्हाट, टी डैश से ये कम होगा। ये वेट बल्ब टेम्परेचर किसका कंसीडर करोगे आप, एयर का कंसीडर करोगे। और साथ में ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ द एयर के ये क्या होगा, उससे भी कम होगा। दैट मीन्स अगर ऐसा केस बनता है तो आपको हमेशा कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन मिलने वाला है, जिसमें कूलिंग इफेक्ट ज्यादा मिलेगा। इसी तरीके से एसी की डिजाइनिंग होती है। एसी की डिजाइनिंग कैसे होती है, आपको अपना रेफ्रिजरेंट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से उसकी टेम्परेचर को ज्यादा रखना पड़ता है एंड वेट बल्ब टेम्परेचर से उसके टेम्परेचर को कम, एंड एज वेल एज ड्यू पॉइंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर से भी उसके टेम्परेचर को कम रखना पड़ता है। दैट मीन्स सबसे लोअर पे आपका क्या होगा, सबसे लोअर पे आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा एंड देन एट अबव आपका वाटर का टेम्परेचर होगा TW एंड देन एट अबव आपका क्या होगा, वेट बल्ब टेम्परेचर दैट मींस T डैश होगा एंड देन एट अबव आपका ये टेम्परेचर होगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो इस तरीके से आपकी स्केलिंग होगी, इस तरीके से स्केलिंग होगी और सारे के सारे प्रेशर स्केल इस तरीके से ड्रॉ किए जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से सारे के सारे प्रेशर स्केल ड्रॉ किए जाएंगे। ओके, सो हियर द प्रेशर डिफरेंस इज वेरी लो। यहाँ पे देखो तो प्रेशर डिफरेंस काफी लो क्रिएट हो रहा है। प्रेशर डिफरेंस लो क्रिएट होने के कारण दैट मीन डेल पी लो क्रिएट होने के कारण ये जो आपका पीवी है ये भी लो क्रिएट होगा एंड ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ पीवी, दैट मीन्स आपका ओमेगा भी कम होगा, दैट मीन्स ह्यूमिडिफिकेशन इसीलिए कम हो रहा है। इज इट राइट, दैट मीन्स ह्यूमिडिफिकेशन कम होने के कारण मास ऑफ वेपर की रिक्वायरमेंट जो होगी वो भी क्या होगी, कम होगी। दैट मीन्स लेस लेटेंट हीट का लॉस होगा। लेस लेटेंट हीट का लॉस का मतलब क्या कि स्पेसिफिक कूलिंग आपकी ज्यादा होगी लेटेंट हीट से। दैट मीन्स फॉर दैट केस योर H1 is not equal to S6, that means this process is not isothermal process and here heat transfer from air to water। और यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो कहाँ से हो रही है, हर बार वाटर से एयर की तरफ होती थी बट यहाँ पे अब कैसे हो रही है, एयर से वाटर की तरफ हो रही है, बिकॉज ये कूलिंग हो रहा है। तो वाटर से हीट, सॉरी यहाँ पे आपका एयर कूल हो रहा है तो जो एयर की हीट है वो इस वाटर में जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक है, सो द मेथड इज फर्स्टली प्लॉट द ग्राफ। तो ये जो जितनी भी एनालिसिस है, जितनी भी मैंने आपको एनालिसिस बताई है, इस एनालिसिस में सबसे पहले करना क्या पड़ता है, आपको कोई भी प्रोसेस अगर दिया होगा तो उसको सबसे पहले साइकोमेट्रिक कर्व पे आप ड्रॉ करके उसकी एनालिसिस करोगे, उसके बाद उसके अपैरेटस की डिजाइनिंग आप करोगे एंड उसके बाद सैचुरेशन कर्व पे आप कंडीशन को ऑब्जर्व करोगे और उस कंडीशन को ऑब्जर्व करने के बाद यू हैव टू एनालाइज दैट सेंसिबल हीटिंग और सेंसिबल कूलिंग और लेटेंट हीट का इन सब का रिलेशन क्या है और साथ में इंथैल्पी में क्या रिलेशन होता है। तो इन सब चीजों को आप ड्रॉ करोगे, ऑब्जर्व करोगे। सो फॉर द प्रोसेस 1 to 6 you have to write some basic statement that the air gets cooled by giving sensible heat, the air gets cool, the air gets cool by giving sensible heat, by giving sensible heat, okay, by giving sensible heat to water and undergoes to water and undergoes what, humidification by taking
and undergoes humidification by taking latent heat from water. ठीक है, latent heat from water. Okay na? That means here for this case your sensible cooling is greater than latent heat. Therefore net heat transfer is happened from air to water and this water has to be externally cooled. इसका मतलब क्या है कि जो नेट हीट का फ्लो होगा, नेट हीट फ्लो डायरेक्शन इज फ्रॉम किस डायरेक्शन में, फ्रॉम एयर टू वाटर के डायरेक्शन में होगा एंड योर वाटर इज एक्सटर्नली कूल्ड एंड इन दिस केस योर वाटर इज एक्सटर्नली, यहाँ पे कूलर लगा है ना, मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नली कूल्ड, यहाँ पे आपका वाटर एक्सटर्नली कूल्ड होगा। तो इस तरीके से किसी भी सिस्टम को आप जनरेट करते हैं, कूलिंग और सेंसिबल कूलिंग को या सेंसिबल हीटिंग को या लेटेंट हीट को इस तरीके से आप मैनेज करते हैं। ये मैनेज करने का प्रोसेस है। एयर वॉशर में क्या है, आपको मैनेज करना सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से आप हीटिंग को, कूलिंग को, ह्यूमिडिफिकेशन को, डीह्यूमिडिफिकेशन को किस तरीके से आप मैनेज करते हैं, वो इस लेक्चर में आपको सिखाया जा रहा है। तो ये है प्रोसेस नंबर 1 to 6। अगर यहीं पे अगर हम बात करें प्रोसेस 1 to 7 की, तो प्रोसेस 1 to 7 में क्या होने वाला है, अब उसके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, कि प्रोसेस नंबर 1 to 7 में क्या होने वाला है उसके बारे में अब हम देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ स्पेस को हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हम स्पेस को क्रिएट करते हैं एंड देन इस स्पेस को क्रिएट करने के बाद हम प्रोसेस के तरफ आगे बढ़ेंगे। नाउ वी आर कंसीडरिंग प्रोसेस 1 to 7 कि 1 to 7 प्रोसेस में क्या हो रहा है उसके बारे में हम अब स्टडी करेंगे। ठीक है, कि 1 to 7 प्रोसेस में हो क्या रहा है, 1 to 7 प्रोसेस किस तरीके से होगी उसके बारे में हम एक बार एनालिसिस करेंगे। सो सपोज दैट दिस इज योर प्रोसेस 1 to 7, दिस इज योर प्रोसेस 1 to 7। ठीक है, ये इस तरीके से दिस इज योर प्रोसेस 1 एंड दिस इज योर प्रोसेस पॉइंट 7। तो दिस इज योर पॉइंट फ्रॉम 1 to 7, ये इस तरीके से प्रोसेस आपकी हो रही है। यहाँ पे भी देखो, अगर आप इंथैल्पी लाइन को ड्रॉ करते हो तो दिस इज योर H1 and this is your S7 and in this case your H1 is greater than S7, that means in this case your enthalpy is not constant, that means not equal, that means this is not your isoenthalpic process first of all। ओके, एंड यहाँ पे देखो तो आपका ह्यूमिडिफिकेशन नहीं हो रहा है क्योंकि ओमेगा 1 इज जस्ट इक्वल टू ओमेगा 7 है, दैट मीन्स नो ह्यूमिडिफिकेशन एंड नो ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है एंड नो डीह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब लेटेंट हीट का कोई रोल है ही नहीं। यहाँ पे क्या रोल है, सेंसिबल कूलिंग ही केवल हो रही है, सेंसिबल कूलिंग ही केवल हो रही है। दैट मीन्स यहाँ देखो तो ये T1 है, यहाँ देखो तो ये T7 है, दैट मीन्स ये टेम्परेचर जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। दैट मीन्स फॉर दिस केस दिस T7 इज लेस देन T1, दैट मीन्स केवल सेंसिबल कूलिंग ही प्रोसेस में हो रही है। दैट मीन्स यहाँ पे केवल कूलिंग ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो केवल अगर कूलिंग अगर आपको कराना है, केवल अगर आपको कूलिंग कराना है तो इस प्रोसेस को आप किस तरीके से अचीव कर सकते हैं उसके बारे में एक बार हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप एयर वॉशर का कंसेप्ट ना यूज करिए क्योंकि आपको ह्यूमिडिफिकेशन तो कराना नहीं है। तो अब आपको क्या यूज करना पड़ेगा, सपोज दैट फॉर द एग्जांपल आप एक पाइप लो और पाइप में आप चिल्ड वाटर को फ्लो करा दो, बिल्कुल चिल्ड वाटर को फ्लो करा दो और यहाँ से एयर को अब पास करना भेजो। ये है एंट्री पॉइंट ऑफ द एयर एंड ये है एग्जिट पॉइंट ऑफ द एयर, एग्जिट पॉइंट ऑफ द एयर। तो एंट्री पॉइंट को हमने माना 1 से, दैट मीन्स 1 से हमने माना, और एग्जिट पॉइंट को हमने माना 7 से। तो यहाँ पे जो आपकी एयर की प्रॉपर्टी होगी उसकी टेम्परेचर क्या होगी T1, यहाँ पे अब आपकी T7 टेम्परेचर हो जाएगी, यहाँ पे ओमेगा 1 हो जाएगा और यहाँ पे ओमेगा 7 हो जाएगा। बट माय डियर फ्रेंड्स, हियर आपका जो चिल्ड वाटर फ्लो हो रहा है वो किसमें फ्लो हो रहा है, पाइप में हो रहा है। दैट मीन्स नो एनी मास ट्रांसफर, दैट मीन्स मास ऑफ वेपर gonna be never gonna be add to this air, मास ऑफ द वेपर या फिर ये वाटर का कोई भी एक पार्टिकल
आपके कभी भी एयर में ये ऐड नहीं होगा। दैट मीन्स फॉर दिस केस ये ओमेगा 7 आपका ओमेगा 1 के इक्वल हो जाएगा, और ड्यू टू दिस चिल्ड, दैट मीन्स टीसी, टी वाटर का कूलिंग, ये कूल वाटर के फ्लो होने के कारण आपका एयर अगर यहाँ पे ज्यादा हीट है तो यहाँ पे कम हीट होगा। दैट मीन्स इस केस में आपका T7 लेस देन T1 हो चुका होगा। मतलब यहाँ पे आपका एयर हॉट था और यहाँ पे आपका एयर कूल हो चुका है, ठीक है ना। तो ये है केवल कूलिंग का। यहाँ पे ह्यूमिडिफिकेशन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये पाइप में आप कूल वाटर को फ्लो करा रहे हो, ठीक है ना, तो इसलिए ऐसा नहीं हुआ। एंड फॉर दिस केस your water temperature, this TWC is just gonna be equal to dew point temperature। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे जब रखोगे तभी जाके ये प्रोसेस हैपेंड होंगी। अगर इस प्रोसेस को आप सैचुरेशन कर्व पे ड्रॉ करना चाहते हो, अगर सैचुरेशन कर्व पे इस प्रोसेस को ड्रॉ करना चाहते हो तो दिस इज योर टीएस कर्व एंड दिस इज योर सैचुरेशन कर्व। एंड अगर सैचुरेशन कर्व पे अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो तो दिस इज योर full process। That means here your water temperature is just equal to dew point temperature and this is your dry bulb temperature। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आपको जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। इज इट राइट? सो फॉर दिस क्वेश्चन, फॉर दिस सिचुएशन, you have to write a statement like that कि the air gets cooled by giving sensible heat to water and net heat transfer from air to water। आपका net heat transfer भी air to water होगा, that is only sensible heat, and in this case your latent heat gonna be zero। that means water has to be externally cooled। okay, तो अगर आपको स्टेटमेंट लिखना होगा तो the air gets cooled, the air gets cooled by giving sensible heat to water, sensible heat to water, and in this case net heat transfer from what, air to water। okay, that is only sensible heat, that is only sensible heat gonna be happened, and for this case your latent heat gonna be zero। आपका latent heat zero होगा। that is water has to be externally cooled, water has to be externally cooled। तो इस तरीके से आपका वाटर एक्सटर्नली कूल्ड होता है। सो दिस इज योर ऑल अबाउट प्रोसेस 1 to 7। अगर यहीं पे अगर आप प्रोसेस 1 to 8 की बात करोगे तो 1 to 8 प्रोसेस को कैसे अचीव किया जाए, अब उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हमें थोड़ी स्पेस की जरूरत पड़ेगी, चलिए स्पेस लेते हैं एंड प्रोसेस नंबर 1 to 8 के बारे में हम देखेंगे, ठीक है, कि 1 to 8 प्रोसेस ये किस तरीके से होती है। तो चलिए सबसे पहले स्पेस को क्रिएट करते हैं। ओके, वेरी फाइन। अब स्पेस आपको क्रिएट हो चुका है, ठीक है, एंड नाउ वी आर गोइंग टू कंसीडर आवर प्रोसेस नंबर 1 to 8। अब प्रोसेस नंबर 1 to 8 के बारे में कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले प्रोसेस नंबर 1 to 8 साइकोमेट्रिक चार्ट पे ऑब्जर्व करते हैं कि ये कब आपको प्रोसेस नंबर 1 to 8 मिलेगा। दिस इज योर प्रोसेस नंबर 1 to 8, दिस इज योर 1 पॉइंट एंड दिस इज योर 8 पॉइंट। एंड इस केस के लिए भी अगर आप देखोगे तो आपकी जो इंथैल्पी है दिस इज 0.8 एंड दिस इज 0.1। तो आपकी जो इंथैल्पी है कांस्टेंट नहीं है। दैट मींस this H8 is not equal to H1। that means for this case this H8 is less than H1। ये ऐसा कंडीशन आपको देखने को मिल रहा है। और ये कैसा मिल रहा है, अगर आप वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करते हो तो देखते हो टेम्परेचर डिक्रीज हो रही है। दैट मीन्स यहाँ पे सेंसिबल कूलिंग हो रही है। दैट मीन्स आपका जो T1 टेम्परेचर है, T1 टेम्परेचर ज्यादा है, T8 कम है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंसिबल कूलिंग हो रही है, सेंसिबल कूलिंग हो रही है। और साथ में क्या हो रहा है, साथ में देखो तो डीह्यूमिडिफिकेशन भी हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे देखो तो ये ओमेगा की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस लेटेंट हीट के कारण यहाँ पे डीह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है। दैट मीन्स ओमेगा 1 इस केस में ज्यादा है और ओमेगा 8 इस केस में कम है। दैट मीन्स यहाँ पे डीह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, डीह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है। मतलब क्या कि आपका एयर कूल भी हो रहा है साथ में ड्राई भी हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है,
ठीक है, तो ऐसा कुछ होना क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्या ये हो सकता है, उसके बारे में एक बार देखते हैं। ठीक है, सो फॉर दिस एनालिसिस और ये ऐसा सिचुएशन कब आपको मिलेगा, ऐसा सिचुएशन कब मिलेगा जब आपका वाटर टेम्परेचर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ एयर से कम होगा, तभी ऐसा सिचुएशन मिल सकता है। मतलब आपके एयर वॉशर में, ये था आपका एयर वॉशर, ये एयर वॉशर में जो आप वाटर यूज कर रहे थे, उस वाटर का यहाँ पे आपका ऑफ कोर्स कूलर होगा, और उस वाटर का जो टेम्परेचर है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वाटर है इसका जो TW टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर एयर के ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से क्या होगा, कम होगा, तभी ऐसा हो पाएगा। ये है एयर, यहाँ से एयर एग्जिट हो रही है 8 पॉइंट से और 1 पॉइंट पे इनलेट हो रही है, ये इस तरीके का है। ठीक है ना, इस तरीके से है। तो यहाँ पे जब आपका ये वाटर का टेम्परेचर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम होगा, तभी जाके आपका सिस्टम क्या होगा, तभी जाके आपका सिस्टम सेंसिबल कूलिंग देगा और साथ में डिह्यूमिडिफिकेशन देगा, सेंसिबल कूलिंग देगा और साथ में डिह्यूमिडिफिकेशन देगा। इज इट राइट और रॉन्ग? okay, so if we want to plot our curve over saturation curve, अगर saturation curve पे अगर हम अपने कर्व को प्लॉट करें TS स्केल पे, तो दिस इज योर सैचुरेशन कर्व। अगर हम इसको अपने सैचुरेशन कर्व पे प्लॉट करते हैं, तो दिस इज योर PV स्केल एंड दिस इज योर ड्राई बल्ब टेम्परेचर, दिस इज योर ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एंड फॉर दैट केस योर वाटर टेम्परेचर इज TW फॉर दिस। यहाँ पे अगर आपका कंडीशन होगा, तब आपको कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन मिलने वाला है। सो फॉर दैट केस यू हैव टू राइट सम बेसिक स्टेटमेंट। आपको बेसिक स्टेटमेंट क्या लिखना होगा कि द एयर गेट्स कूल्ड एंड डिह्यूमिडिफाइड, द एयर गेट्स कूल्ड and dehumidified by giving sensible heat, by giving sensible heat, okay, sensible heat and latent heat to the water, and latent heat to the water. Is it right? And for this case, heat net heat transfer is from air to water for this case. Okay, and again, therefore water has to be externally cooled, therefore water has to be externally cooled. So by this way your water gonna be externally cooled. तो इस तरीके से आपका वाटर एक्सटर्नली कूल्ड भी होता है और साथ में डिह्यूमिडिफाइड भी होता है। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका प्रोसेस 1 to 8, दैट मीन 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 1 to 5, 1 to 6, 1 to 7 एंड 1 to 8, टोटल यहाँ 7 प्रोसेस आपके फिनिश होते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं सेंसिबल हीट फैक्टर के बारे में, कि ये सेंसिबल हीट फैक्टर होता क्या चीज़ है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि सेंसिबल हीट फैक्टर हमारा होता क्या है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू स्टडी द बेसिक मीनिंग ऑफ बाई पास फैक्टर। ओके, कि हम बाई पास फैक्टर के बारे में भी उसके बाद हम स्टडी करेंगे, लेकिन अभी हम स्टडी करने वाले हैं सेंसिबल हीट फैक्टर के बारे में अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।